हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं, हस्बैंड और मेरी बिटिया रानी वर्षा हम गए थे बाहर। बाहर क्यों गए थे और किस काम से गए थे, मैं आपको ये जो सारी सब्जियों का बखेरा है ना फैला हुआ, वो समेट के फिर आपसे ना डायरेक्ट बिल के बताती हूँ। तो हम बाहर गए थे तो थोड़ी सी हमने सब्जियाँ खरीदी, हरी हरी सब्जियाँ अच्छी खासी मिल रही थी, और कुछ कुछ और थोड़े बहुत सामान लेकर आए, क्योंकि अगर आप निकले ही हो तो लगता है ना कि एक बार निकले तो चलो निपटा ही ले और ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद ही ले। तो रास्ते में बहुत ही अच्छी फ्रेश हरी धनिया मिली खूब सारी, और हरी मिर्च और थोड़े बहुत फ्रूट्स जो भी मिले हम जो है ना लेके। और अब इन सभी सब्जियों को भी सैनिटाइज़ करो, पहले बाहर से आओ तो अपने आप को सैनिटाइज़ करो, और जो चीज़ें ला रहे हो उन चीज़ों को सैनिटाइज़ करो। तो सारी सब्जियों को जो है अच्छे से मैंने नमक और सोडा में अच्छे से धो लिया, और यहाँ चादर पे जो है फैला के रख दिया, सो दैट सब्जियाँ अच्छे से जो है ना सूख जाएँ। उसके बाद मैं इन्हें जो है ना अच्छे से कवर करके पैक करके फ्रिज में रखूँगी। मुझे आज बहुत हरे हरे पत्ते मिल गए, बहुत पालक, मेथी, धनिया, पुदीना वगैरह। लकीली एक्चुअली मुझे ज़रूरत भी थी इन सभी चीज़ों की, और लकीली मुझे एक स्टॉल में सारे हरे हरे फ्रेश अच्छे पत्ते मिल गए। तो अब मैंने जो है ना अच्छे से सूखने के बाद स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे से ये सूख चुके हैं। तो हरी धनिया को मैं इस तरीके से ना टिश्यू पेपर में रोल करके और एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखती हूँ। उससे अच्छे कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक तो ये हरी धनिया जो रहती है ना अच्छी चल जाती है। टिश्यू पेपर में क्या होता है ना, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर आता है, गीलापन आता है ना, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और आप एक एक रोल को निकाल के यूज़ कर लो। तो ये थोड़ी सी मुझे मेथी मिल गई। यहाँ पे मेथी ऑलमोस्ट पूरे साल मिलती है, बट हाँ ठंड वाली मेथी जो होती है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और ये समर के टाइम पे जो मेथी मिलती है उसमें उतनी क्वालिटी नहीं रहती है, बट इट्स ओके, आई मीन अच्छी अच्छी मिलती है, बट ठंड की बात कुछ और ही है। और ये पुदीने के पत्ते हैं, इसे भी मैंने जो है ना अच्छे से पोंछ के टिश्यू पेपर में रोल करके और इस तरीके से ज़िप पाउच में डाल दिया। अब सारे प्लास्टिक के कंटेनर में सारी सब्जियां नहीं स्टोर कर सकते, आई मीन उतना स्पेस भी तो हो ना फ्रिज में। और ये जो ज़िप पाउच है ये अच्छे खासे जो है ना ड्रॉर में 6-8 जिप पाउच जो है ना अच्छे से सेट हो जाते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च की जो है ना मैंने डंठल होती है ना जो उसे निकाल के इस तरीके से जिप पाउच में रख दिया। काफ़ी दिन तक चल जाती है इससे हरी मिर्च। और इन नींबुओं को भी जिस तरीके से मैंने गाजर को स्टोर करके रखा है ना पानी में, सेम वैसे ही स्टोर करके रखूँगी पानी डाल के। उससे नींबू काफ़ी दिन तक जो है ना अच्छे रहते हैं, सूखती नहीं है इसकी स्किन जो है ना बाहर की। तो इस तरीके से पानी डाल के मैंने नींबुओं को भी फ्रिज में स्टोर कर दिया। तो अब आपसे होगी डायरेक्ट मुलाकात। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हस्बैंड, मैं और वर्षा हम तीनों गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि वर्षा को ना 10 डेज पहले सर पे स्टिचेस आए थे यहाँ पे। जीप नहीं निकाल, अच्छा ठीक है जीप नहीं निकालो। तो उसको 10 डेज पहले ना स्टिचेस आए थे यहाँ पे फोरहेड पे, तो वो स्टिचेस ओपन कराने के लिए हम गए थे हॉस्पिटल। से नहीं तो बेटा अच्छा नहीं लगता। तो 10 डेज पहले इसको ना स्टिचेस आए थे, वो स्टिचेस हम ओपन कराने गए थे। तो वापसी में आते आते हमने कुछ सब्जियां खरीदी और बेकरी से पाव लेते आए, क्योंकि आज मेरा प्लान है पाव भाजी बनाने का। और पाव भाजी आशीष को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा कि अब निकले ही है तो पाव लेते हुए चलते। वर्षी दिखाओगे कहाँ पे लगा? देखो वर्षी को ना ये देखिए यहाँ पे स्टिचेस आए थे, और ये स्टिचेस हम खोलवाने गए थे, इसीलिए ना वर्षी ये देखो इसके दोनों भाई इसको तंग कर रहे हैं, और इसीलिए वर्षी पिछले 3-4 ब्लॉक से आ रही थी कैमरे के सामने, क्योंकि ना इसको ऐसे गोल सी पट्टी लगी हुई थी सर पे और इसे हेजिटेट हो रहा था। तो अब देखो पट्टी निकल गई है ना सर की, तो मैडम आके कैमरे के करके खड़ी हो गई। ऐसे नहीं मुंह बनाते, गुड गर्ल हो ना। हेलो बोलो सबको, बोलो। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा बोलेगा। ब्रह्मा आ जाओ, सबको हेलो करो। हेलो, इधर आओ कैमरे में, इधर सबको हेलो बोलो। हेलो, हाउ आर यू बोलो कैमरे में, हेलो करो। हेलो
अच्छे से। और शाम के बज गए हैं 6:30 यानी कि 6:30 और मैं यहाँ पे जो है ना पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। सारी सब्जियों को जो है ना मैं बॉईल करती हूँ, तो बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना प्रेशर कुकर में रख दूँगी और उसके बाद मैं दिया बत्ती करके आऊँगी। और ये वही वाली गोभी है जो आपने मेरे वेरी फर्स्ट व्लॉग जो था ना उसमें देखा होगा। ये गोभी हाफ़ मैंने बचा के रखी थी। और ये देखिए गाजर मैंने पानी में डाल के रखी है, कितनी फ्रेश है अभी भी, है ना। इस गाजर को भी मोर देन 1 वीक आई थिंक हो गया है। और एज़ इट इज़ जैसे मैंने रखी थी ना सेम वैसी ही ये गाजरें अभी भी रखी हुई है। और ये गोभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आई थिंक इसको मोर देन 15-20 डेज़ हो गया। और जैसे ही हम ये जो प्लास्टिक रैप निकालेंगे ना, ये आप देखिएगा गोभी बहुत ही फ्रेश, देखिए गाजर भी कितनी फ्रेश है अभी तक। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस से अगर सब्जियों को स्टोर करेंगे ना, तो सब्जियां बहुत दिनों तक अच्छी रहती है और बहुत ही फ्रेश रहती है। तो खाने में भी मज़ा आता है। तो गाजर देखिए आप कितनी फ्रेश है मेरी अभी तक। और ये जो कैप्सिकम है ना, शिमला मिर्च, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने पैक करके रखा है। और मैं पाव भाजी में जो है ना बीटरूट ज़रूर डालती हूँ, उससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और आलू भी 3-4 डालती ही हूँ। और लाइक मेरे पास जो भी सब्ज़ी रहती है ना मैं पाव भाजी में जनरली डाल देती हूँ, एक्सेप्ट करेला करेले को छोड़ के बाकी कुछ भी मेरे पास, लौकी रहती है, कुमड़ा रहता है, पेठा रहता है, जो भी। और ये गोभी देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए हो गए ऐसे ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए इस गोभी की कंडीशन। देखिए मैंने हल्की सी स्किन जो है ना यहाँ से निकाल दी और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही फ्रेश रहती है। लाइक आप देखिए एक एक फ्लावर इसका मैं आपको दिखाती हूँ। आपको लग रहा है कि ये गोभी मतलब 15-20 दिन पहले की गोभी है, वो भी कटी हुई, पैक भी नहीं, कटी हुई। तो आप अगर इस तरीके से ना उसको प्लास्टिक रैप से फोल्ड करके रखेंगे ना प्रॉपर, तो क्या होता है ना फ्रिज की जो डायरेक्ट एयर इसमें नहीं आती है और इसकी जो लेयर होती है ना ऊपर से वो श्रिंक नहीं होती। तो ये थोड़ी गोभी और बची है, तो इसे मैं अगेन इस तरीके से रैप करके और इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। भाई देखिए लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, इतनी फुर्सत नहीं है कि बार बार सब्जियां लेने जाएं। जैसी सब्जियां आ रही हैं उनको अच्छे से अगर हम रख लेते हैं ना, तो ये सब्जियां काफ़ी दिन तक साथ दे देती है, वरना तो जल्दी ख़राब हो जाए। और जल्दी जल्दी बाहर जाके पहले के टाइम की तरह बार बार सब्जियां लाना, किराना लाना इतना पॉसिबल नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। तो जितना कुछ है मैं ट्राई करती हूँ उसको इस तरीके से स्टोर करके रखूँ कि वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहे। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम को कट कर लिया रफली और अब मैं इसे जो ना प्रेशर कुकर में डालूँगी। और गाजर को भी, मेरी ये पाव भाजी है ना एक्चुअली तो ये पावर बूस्टिंग पाव भाजी है, क्योंकि मैं ना इसमें हर प्रकार की सब्ज़ी डालती हूँ। मेरा कोई ऐसा फंडा नहीं है कि पत्ता गोभी, कैलीफ्लावर और मटर वाली जो पाव भाजी जो रेगुलर होती है ना, वो मेरा कोई फार्मूला नहीं है। मेरे पास जो भी सब्ज़ी रहती है मैं डाल देती हूँ। बीटरूट तो ज़रूर डालती हूँ मैं। और वैसे क्या होता है ना जनरली बच्चे पर्टिकुलर सब्जियां नहीं खाते, पर पाव भाजी में सारी सब्जियां डाल के जब मैश करके हम बना देते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता और उनके पेट में थोड़ी बहुत सब्जियां भी चली जाती है। तो अब इन सभी सब्जियों में मैं अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसे जो है ना 3 से 4 विजिल दिला दूँगी, सो दैट ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मीनवाइल मैं अपना जो है ना पूजा वगैरह निपटा लूँगी। तो देखिए पाव भाजी में अच्छा खासा जो सब्ज़ी है ना कुक हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ पे जो है ना पैन पे गरम करने के लिए पैन रखा है और यहाँ पे मैं डालूँगी 4-5 टमाटर, देसी टमाटर। और देसी टमाटर से ना अच्छी खासी खटास होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटरों को मैंने यहाँ पे पीस लिया और पैन में मैंने पहले डाला थोड़ा सा तेल और अब मैं इसमें डालूँगी अमूल बटर। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अमूल बटर देखिए इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, छोटे छोटे क्यूब्स कट करके, सो दैट जब यूज़ करना हो ना तो 2-3 क्यूब्स डालें और निकालें और इसमें यूज़ कर सकें या किसी में भी यूज़ कर सकें। और अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ी देर में 30 सेकेंड अच्छे से फ्राई करके, और अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। और इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और पाव भाजी मसाला। गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखा है मैंने, सो दैट मसाले जले ना। और इन सभी मसालों को ज़्यादा नहीं, जस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर पीसा हुआ
और अब इस टमाटर को जो है ना बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, और इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें से पूरा तेल जो है ना अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। पाव भाजी मसाला मेरे पास उस पैकेट में थोड़ा कम था, तो मैंने दूसरा पैकेट निकाला है और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला मैं जो है ना इसमें अगेन से ऐड करूँगी, सो दैट अच्छा सा पाव भाजी का जो है ना फ्लेवर इसमें आ जाए। तो अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने पाव भाजी मसाला और इसमें डाला, और अब इसी मिक्सर के जार में ये सारी सब्जियां जो मैंने बॉईल करके रखी थी ना, ये सब मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल फाइन सी पेस्ट तैयार करूँगी। जनरली मार्केट वाली जो पाव भाजी होती है उसमें क्रंची क्रंची से पीस होते हैं, बट मैं बच्चों के लिए शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल फाइन सा पेस्ट करके, और मेरे बच्चों को भी वही पसंद है और हस्बैंड को भी वही अच्छी लगती है। आई मीन कोइंसिडेंटली शुरू से यही बनाया है ना इसी टेक्सचर से, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जब छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा नखरे थे, उसको बहुत बिल्कुल सब्जियां वब्जियां नहीं खाता था, तो उसके लिए मुझे इस तरीके की टेक्निक अपनानी पड़ती थी कि पीस पास के सब्जियों को मैं उसे खिलाऊं। और उसी दौरान पे मैंने ये पाव भाजी बनाना स्टार्ट की थी, और तब से अब मेरे घर में इसी स्टाइल की पाव भाजी सबको पसंद है, एंड यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल यमी सी लगती है। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, इवन हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अब ये देखिए मसाले को जो है ना मैंने अच्छे से लिड लगा के पका लिया है, टमाटर में से जैसे कि पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए, सॉरी तेल रिलीज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे टमाटर से तेल जो है ना अच्छा खासा रिलीज़ हो चुका है, और अब मैंने सारी सब्जियों का जो यहाँ पे प्योरे बनाया था हमने मिक्सर ग्राइंडर में, वो प्योरे इसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है ना, इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि सब्जियां उबली हुई है, बीटरूट वगैरह सारे उबले हुए हैं, तो उनमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और क्योंकि हमने पहले ही सारे मसाले टमाटर वगैरह अच्छे से भुना हुआ है ना, तो उन सभी मसालों के साथ ये जो उबली हुई सब्जियां अच्छे से मिक्स होके पकेंगी ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब यहाँ पे मैंने पाव के पैकेट ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 2 ही पैकेट लेकर आए हस्बैंड, और वैसे हमें ज़्यादा कम भी नहीं पड़े, लास्ट में मुझे 2-3 रोटियां बनानी पड़ी थी, क्योंकि पाव थोड़े कम पड़ गए थे, क्योंकि डिनर में यही था और कुछ तो मैंने बनाया नहीं था। तो फिर ये सारे पाव जो है मैंने यहाँ पे एक साथ सेक लिए हैं, सो दैट हम सब एक साथ बैठ के अपना जो है ना डिनर निपटा लें। और यहाँ पे भाजी को मैंने बीच में मिक्स कर दिया, सो दैट नीचे से जले ना, और आराम से इसे पकाइए, कम से कम 10 मिनट तो पकाइए, तभी इसमें जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जब तक सब्ज़ी पक रही है ना, मैंने मीनवाइल जो मेरे पाव थे ना उनमें अच्छे से बटर लगा के सारे पाव को मैंने यहाँ पे सेक लिया। मेरी वैसे ये भाजी भी पूरी कंज्यूम नहीं हुई थी, आधे से थोड़ी कम भाजी बची थी, बट पाव नहीं थे, तो मैंने इस भाजी को क्या किया ना फ्रिज में रख दिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने पराठों के साथ ये सारी जो पाव भाजी की भाजी बची हुई थी ना उसे कंज्यूम किया, क्योंकि इतनी सारी सब्जी बटर और इतनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, तो सबको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए जनरली कोई भी मेरी सब्ज़ी वगैरह बचती है ना, तो मेरी फेंकने की आदत है नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि विदिन 24 आवर के अंदर अंदर उसे कंज्यूम कर लूँ। सुबह की बची है तो शाम को डिनर में, या फिर डिनर की है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच तक, बस 24 आवर के अंदर अंदर उस सब्ज़ी को या जो भी चीज़ बचती है ना मैं ट्राई करती हूँ कि उसको खाएं, क्योंकि अन्न का नुकसान मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वैसे तो बहुत लिमिटेड ही बनाती हूँ, बट इन केस बच जाता है तो सेम डे पे मैं या फिर नेक्स्ट डे पे कंज्यूम कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिया पाव भाजी के लिए, और अब सर्व कर लेते हैं पाव भाजी। और हस्बैंड को लगी है भूख तो यहाँ पे पाव भाजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें डाला थोड़ा सा बटर, और बटर को भी अच्छे से मिक्स करके जो है मैंने यहाँ पे सर्व कर ली। तो ये थी मेरी यम्मी हेल्दी वाली पाव भाजी बिना लहसुन प्याज के। यहाँ पे मैंने इस भाजी को बनाने में प्याज यूज़ नहीं किया, बट हाँ कच्चा प्याज ऊपर से डालने के लिए मैंने ज़रूर यहाँ पे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।